हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी ट्रिप का दूसरा दिन और हम आए हैं जेनेवा से होते हुए फ्रांस में हम हैं चामोनिक्स मोंटे ब्लांक में। यहाँ पे बहुत सुंदर वादियाँ हैं और बहुत सुंदर माउंटेन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं उनकी एक चेन है जो कि ऑस्ट्रिया से होते हुए स्विट्ज़रलैंड से होते हुए फ्रांस तक मिलती है। तो आई एम गोना शो यू आज का व्यू कि हमने आज यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लोर किया और कहाँ कहाँ हम जाने वाले हैं और कैसे कैसे हम ट्रैवल करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड कीप वॉचिंग। तो बस ने हमें छोड़ दिया हमें स्टेशन पे और उसके बाद हमें खुद ही एक्सप्लोर करना था, क्योंकि हमारे पास रात 9 बजे तक का वक्त है। तो चलते चलते हम सिटी टाउन में आ गए और सिटी टाउन विजिट करते करते हम एक ऐसी लोकेशन पे पहुंचे जहां से आप कहीं भी देखोगे आपको सिर्फ ये माउंटेन्स ही दिखाई देंगे और ये बढ़िया बढ़िया से घर दिखाई देंगे। यू कैन सी कि जो सबसे ऊपर वाले माउंटेन्स है उस पर बर्फ भी दिख रही है थोड़ी थोड़ी। आई विल शो यू इन द जूम इन व्यू। सी हाउ प्रिटी इन माउंटेन्स पे ऊपर जाने के लिए हम रोपवे या गंडोला भी ले सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से, तो आप प्लीज कमेंट में बता दीजिए। बट ये व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग है। मैंने सुना है कि कश्मीर भी इतना ही सुंदर है, पर मैं कभी गई नहीं। अगर आप में से कोई गया है तो प्लीज मुझे बताइए, क्या ये बात सच है? पूरा माउंट ब्लैंक पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो आप कहीं भी देखो आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कौन सी लोकेशन ज्यादा सुंदर है। बहुत सारा चलने के बाद हमें फाइनली एक टॉय ट्रेन दिखी और मैंने झट से इसकी टिकट ले ली, क्योंकि टॉय ट्रेन में बैठने का मेरा बचपन का सपना था। और आज फाइनली मैं इस ट्रेन में बैठ के घूमने वाली हूँ, सो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट। ये एक्सपीरियंस इतना क्यूट था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मुझे तो मज़ा भी बहुत आया और ठंडी हवा से नींद भी आ गई। अपनी पसंद की चीज़ें देख के ना हम फिर से बच्चे बन जाते हैं, फिर चाहे हम कितने भी बड़े हों। एक बहुत ही सुंदर लोकेशन हमने एक्सप्लोर की है मैप में, तो अब हम जा रहे हैं वहीं पर। शाम हो चुकी है पर मज़ा बहुत आ रहा है। बस काफ़ी क्लोज हम पहुंच चुके हैं अपने व्यू के। सो लेट्स सी हाउ इट इज़। कोई भी खास व्यू हो, फोटो लेना तो बनता ही है। तो फाइनली हम पहुंच गए अपने व्यू के साथ, और जितना सुना था ना ये उससे भी ज़्यादा ही सुंदर है। आई विल शो यू फ्रॉम द जूम। अभी हम इस व्यू के ना उस तरफ भी चलेंगे तो वो और भी ज़्यादा सुंदर है, ऐसा मैंने सुना है। और भाई साफ सफाई भी बहुत ही ज़्यादा मेंटेन है यहाँ पे, क्योंकि टूरिस्टिक प्लेस भी है बट स्टिल बहुत ही साफ सुथरा है। ये सिर्फ लॉक नहीं, लोगों की मेमोरीज हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं लेक की दूसरी तरफ, और ये बहुत ही सुंदर है, जितना सुना था उससे भी ज़्यादा। शाम में ना इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, क्योंकि सनसेट भी हो चुका है, रात के लगभग 9 बज गए हैं। और मुझे लग रहा है कि मैं इस जगह से जाऊँ ही ना, यहीं बैठी रहूँ। पर अब मुझे कुछ खाना है, क्योंकि 7 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया। बाहर जाके सबसे मुश्किल होता है ना वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस मिलना। बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक टर्किश फलाफल का ऑप्शन मिला, तो मैंने वही खा लिया। और अब हमारे जाने का वक्त हो रहा है ना, तो मैं ना मन भर के इस लोकेशन को एक बार देख लेना चाहती हूँ, क्योंकि फिर सर्दियाँ आ जाएंगी और ये सब बर्फ से ढक जाएगा अगले 7-8 महीनों के लिए। रात के ना 10 बज गए हैं और हम अपनी बस के पास पहुंच गए हैं। 10 मिनट में बस चलने लगेगी और सुबह हम पहुंच जाएंगे डसलडॉर्फ, यानी कि हमारे घर। बहुत शॉर्ट ट्रिप थी ये, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, पर शॉर्ट ट्रिप में ही हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया है। और बहुत कुछ है जो एक्सप्लोर करने के लिए रह गया है, तो मे भी हम नेक्स्ट टाइम यहाँ आएंगे और वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। नैना का वो डायलॉग है ना, कितना भी ट्राई कर लो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, आप सब एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो अब चलने का टाइम हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी स्विट्जरलैंड ट्रिप का। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।